नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का टाइटल है, गाय के किस अंग को छूने से सारे पाप मिट जाते हैं और गाय की सेवा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना कि गाय के किस अंग को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मनुष्य के, और आखिर गाय की सेवा करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। और साथ ही साथ बताएंगे गाय को रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। आइए जान लेते हैं। तो इससे पहले हमारे इस वीडियो में आप खो ना जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। कमेंट में बड़े ही आनंद के साथ में जय विष्णु भगवान जरूर लिख देना साथियों। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से कौन सा फल प्राप्त होता है। एक समय की बात है साथियों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में क्षीर सागर में शेष सैया के नीचे लेटे हुए थे। तभी अचानक से साथियों वहां पर नारद जी पधारते हैं। तभी श्री हरि विष्णु जी कहने लगते हैं, कहिए नारद, आपका कैसे आगमन हुआ। तभी साथियों नारद जी कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी आखिर आप मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हो। मेरे मन में क्या प्रश्न है आपको भली भांति पता है। तभी साथियों भगवान विष्णु भगवान कहने लगते हैं कि हे नारद जी, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ कि आपने समस्त मानव जाति कल्याण के लिए ही यहाँ पर पधारे हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं उसे निःसंकोच होकर के पूछिए। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, ये नारद, यदि आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तभी साथियों नारद कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने कुछ अजीब घटना देखी है। मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य जो थे वह गायों को बहुत ही बुरी तरीका से मार रहे थे, और दूसरी ओर मैंने नजर उठा करके देखा तो उन्हीं गायों की दूसरे लोग पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, मुझे यह दृश्य देख करके बहुत ही चिंता होने लगी और मन में मेरे प्रश्न उठने लगे कि आखिर जो बेजुबान जानवर है, आखिर इस पर मनुष्य अत्याचार क्यों करता है। कि मेरे मन में यही प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर मनुष्य जब गायों की पूजा करता है तो उसे कौन सा फल प्राप्त होता है, और आखिर में जो गायों पर अत्याचार करता है उसे कौन सा दंड प्राप्त होता है। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, आपने बहुत ही उच्च प्रश्न हमसे पूछ लिया है, क्योंकि हम आपके लिए बता दें कि जो यदि गायों को कष्ट देता है उसे उसके भाग्य में दंड नरक की यातना भोगने पड़ती हैं, और जो गायों की सेवा करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आखिर मैं इस एक कथा के माध्यम से नारद आपको समझा देता हूँ कि आखिर गायों पर अत्याचार करने से कौन सा पाप लगता है। हे नारद, इस कथा को आप बहुत ही ध्यान मन लगन के साथ में सुनना, क्योंकि जो भी इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो यदि इस कहानी के लिए आगे और लोगों के पास शेयर कर देते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं, बीच में इस कहानी को छोड़ के ना जाएं। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे नारद, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक सेठ रहा करते थे। वह सेठ जो था वह गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया था, क्योंकि उन्होंने देवताओं को भी प्रसन्न रखा था और उनकी प्रजा भी उससे बहुत ही प्रसन्न रहा करती थी। और साथियों साथ ही साथ उस सेठ की सेठानी भी बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। लेकिन दुविधा की तो बात यह हुई कि सेठ के कई बरस गुजर जाने के बाद में कि सेठ की शादी को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन सेठानी के गर्भ से कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ था। तभी वह सेठ सोचने लगे कि मैंने कभी भी कोई पाप नहीं किया है
और मैंने सदैव धर्म के मार्ग में ही चलकर ही सारे काम किए हैं। आखिर मेरे किस दोस्त के कारण मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? इतना सोचकर के साथियों वह बहुत ही उदास हो जाते हैं और वह कहने लगे कि इस समस्या का तो समाधान ऋषि श्रृंगी ही कर सकते हैं। वे ही हमारे दोस्त के बारे में बताएंगे, हमारे पापों के बारे में बताएंगे और वे ही हमें संतान प्राप्त करवा सकते हैं। इतना कहकर के वह सेठ अपनी पत्नी को लेकर के ऋषि श्रृंगी के पास में, उनकी कुटिया के पास में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों वह ऋषि जो थे उन्होंने सेठ महाराज का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और साथियों उसकी पत्नी का भी अच्छे से स्वागत किया। तभी वह ऋषि कहने लगे, हे सेठ महाराज, सब तो सुकल मंगल है क्या? अचानक से सेठ और सेठानी को इस मेरी कुटिया पर पधारने का क्या कारण है? किस कारण आपको इस वन में भटकना पड़ा है? तभी साथियों सेठ कहने लगा, हे महाराज, मैं आपके पास में कुछ सहायता लेने के लिए आया हूँ, कुछ आपकी मदद लेने के लिए आया हूँ। कृपया मेरी एक सहायता कीजिए, मैं बहुत ही दुख में हूँ। फिर साथियों वह ऋषि श्रृंगी कहने लगते हैं कि हे सेठ, आपको हमसे किस बात की आज्ञा चाहिए? आखिर आप हमसे किस बात की आज्ञा लेकर के आए हैं और आखिर आप हमसे किस बात की मदद मांगना चाहते हैं? आप भला हमारी मदद करने वाले, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? तभी साथियों वह सेठ कहने लगा, हे महाराज, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि आखिर मुझे किस पाप के कारण संतान प्राप्त नहीं हुई है। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरे दोस्त बता दीजिए, आखिर मेरे पाप क्या है, मेरे पाप बता दीजिए और उसके निवारण के लिए उसका उपकारण अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं पुत्र प्राप्ति चाहता हूँ। तभी साथियों ऋषि श्रृंगी कहने लगते हैं कि हे महाराज, मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगा। तभी साथियों वह ऋषि श्रृंगी जो थे अपने दिव्य दृष्टि से उस सेठ के बीते हुए काल में देखने लगते हैं। उन्हें उस सेठ के एक भूल के बारे में पता चलता है। तभी साथियों वह सेठ से कहने लगते हैं, हे महाराज, आपसे एक बहुत ही बड़ी भूल हो गई है कि एक समय की बात है जब आप किसी निर्देश से घूमने के लिए गए थे और वापस जब आए थे तो वहां पर एक माँ और बेटे भूखे हुए थे। जो एक गाय के साथ में बछड़ा था वह बहुत ही भूखा था। उसने आपसे मदद मांगी थी लेकिन आपने मदद नहीं दी और ना ही आपने उसकी पुकार सुनी। वह बहुत ही आवाज लगा रही थी आपके लिए और तुम्हारे इस व्यवहार को देख करके वह गाय बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी वह कहने लगे कि हे महाराज, उस गाय ने आपको श्राप दे दिया है कि जो मनुष्य गाय को कष्ट में देख करके उसकी सहायता नहीं करता है और भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता है, उसे बहुत ही बड़ा महापाप लगता है। उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई भी संतान नहीं है। इस तरह उस ऋषि श्रृंगी ने उस सेठ को सारी बात बता दी साथियों, जिसे सुनकर के साथियों सेठ महाराज बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वह बहुत ही पछतावा करने लगे और पछतावा करते हुए कहने लगे कि हाय, मैंने यह क्या कर दिया कि मुझे तो अब सेठ बनने का भी कोई अधिकार नहीं है, मेरे हाथों से बहुत ही अनर्थ हो गया है। तभी वह सेठ जी उस महात्मा जी से कहने लगते हैं कि हे ऋषि, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, कृपया मुझे आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रस्ताव करते हुए क्षमा मांगना चाहता हूं। तभी साथियों वह ऋषि श्रृंगी कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं है, इसका भी उपाय है। आप एक धोबी के घर बंधी हुई गाय की सेवा करो, अपनी पत्नी के साथ मिलकर के तुम उस गाय की सेवा करो, क्योंकि जिस गाय को तुम छोड़ के आए थे वह गाय उस धोबी के घर पर है। उसके सामने आराधना करो, वह आपके लिए अवश्य पुत्र प्राप्त करेगी। तभी साथियों उस सेठ की पत्नी ने सुबह उठ करके उस गाय की पूजा की। उसके बाद में साथियों सेठ जो थे वह उस गाय को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, क्योंकि वह इतना लगाव कर चुके थे उससे
कि जब भी गाय बैठा करती थी तो वह सेठ भी वहां पर बैठ जाया करते थे। इस तरह से सेठ महाराज उस गाय की सेवा में लग जाते हैं। उसे सुबह शाम नहलाया धुलाया करते थे, उसे फिर चारा खिलाया करते थे, उसे चराने के लिए भी ले जाया करते थे। सुबह शाम उस सेठ की पत्नी उस गाय की पूजा किया करती थी। तभी साथियों वह सेठ जो थे वह शाम को वह उस गाय को चराने के बाद में शाम को अपने घर लौटते हैं। तभी वह अपने चरणों से धूल बिखेर देती है और उस सेठ के शरीर को पवित्रित कर देती है। उस सेठ के सारे कष्ट हर लेती हैं, सारे दुख दूर कर देती है। जितने भी पाप किए थे वह उन पापों को उन धूलों के साथ में, जो मिट्टी की धूल थी उस धूल के साथ में उड़ा देती हैं। और उसके बाद में उस सेठ की सेठानी जो थी उस गाय की पूजा करने के लिए आती हैं। तो वह गाय जो थी उस सेठानी से प्रसन्न होकर के उसके सारे पापों को नष्ट करते हुए उसे पवित्र कर देती हैं। तभी एक समय की बात है, उस सेठ के लिए 1 महीना गाय चराते चराते हो जाता है। जैसे ही 1 महीना 1 दिन होता है, वैसे ही उस गाय को चराने के लिए किसी घने जंगल में सेठ ले जाते हैं। तभी सेठ उस हरे भरे जंगल को देखने लगते हैं और जब तक उस गाय के लिए एक शेर आके घेरे लेता है और वह अपने पंजों से दबोच लेता है, लेकिन उस गाय की आवाज़ उस सेठ तक नहीं जा रही थी। तभी वह मन ही मन सेठ को पुकारती है और मन ही मन सेठ सुन लेते हैं। तभी सेठ देखते हैं उस गाय की आंखों से पानी बह रहा है। तभी उन्होंने बाण चढ़ाने का निर्णय ले लिया और धनुष पर बाण रख लिया। तभी जैसे ही शेर ने देखा उस सेठ के घाई, तब शेर इतने आंखें बड़ी कर करके देख रहा था कि वह सेठ की हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस धनुष पे से तीर को छोड़ दूं। तभी साथियों वह शेर कहने लगा कि हे सेठ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है मेरा शिकार करना। तभी वह सेठ कहने लगा कि हे शेर महाराज, मैं इस गाय की रक्षा करने के लिए आया हूँ और इसका बछड़ा घर पर बंधा हुआ है, वह इसकी राह देख रहा है। तुम इसे छोड़ करके चाहे इसकी जगह मेरे प्राण हर लो, अपनी भूख शांत करने के लिए मेरे प्राण हर लो, पर इस गाय को छोड़ दो, इसका बच्चा इसकी राह देख रहा है। इतने पर साथियों वह सेठ उस शेर के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। तभी वह गाय कहने लगती है, उठो सेठ महाराज, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तभी वह सेठ उस गाय से पूछने लगता है, तो गाय कहती है कि उस शेर के लिए मैंने ही बुलाया था। आखिर मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती थी और मैंने आपकी परीक्षा ले ली है और उस परीक्षा में आप सफल भी हो गए हो, क्योंकि मेरे जान बचाने के लिए तुम अपनी जान गंवा रहे थे, इसलिए मैं आपकी इस परीक्षा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो जो भी वरदान मांगना चाहते हो। तभी साथियों वह सेठ कहने लगा कि हे गौ माता, मेरी जो इच्छा है वह आप अवश्य जानती होगी, कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तभी साथियों गौ माता कहने लगती है, हे सेठ महाराज, आपके लिए मैं एक वरदान देने जा रही हूँ। इस वरदान से आपके लिए अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तभी साथियों जैसे ही वे अपने घर पर गाय को लेकर के वापस आए, उसी तरह साथियों शाम के समय में उस सेठानी ने उस गाय की पूजा करना शुरू कर दी। तभी साथियों वह गाय कहने लगी कि हे सेठानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, यानी कि मेरे गाय को छू लीजिए, इससे आपके लिए बलवान गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद में वह सेठ जो था तभी साथियों वह सेठानी जो थी वह उस गाय की पीठ को छू लेती है और फिर उस गाय की पूजा आराधना करना शुरू कर देती है। तभी साथियों वह महर्षि के द्वार पर पहुंच जाते हैं और महर्षि से कहने लगते हैं कि हे ऋषि मुनि, क्या यह गाय हमसे प्रसन्न है। तभी वह ऋषि मुनि कहने लगते हैं, यह गाय आपसे प्रसन्न बहुत है। तभी वह ऋषि कहने लगते हैं कि हे सेठ महाराज, यह गाय आप दोनों पर प्रसन्न है, आपकी सभी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएंगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है
सेवा करता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोकामनाएं साथियों सफल हो जाती हैं। जो भी गाय की सेवा करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। जो गाय का दूध पीता है वह सभी रोगों से दूर रहता है। अब साथियों वही बात आ जाती है जिस वीडियो का टाइटल था, तो गाय का कौन सा अंग छूने से आदमी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए बता दें साथियों, तो जो गाय के पीठ के ऊपर कुबड़ होता है, उस कुबड़ को स्पर्श यानी कि साथियों उस गाय के कुबड़ को छू लेता है, उसके सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो गाय को दान करता है तो वह बहती हुई नदी को भी पार कर लेता है। जो शाम के लिए गाय के लिए रोटी खिलाती है उसके समस्त दुख कष्ट दूर हो जाते हैं और गाय सभी मनोकामना पूरी कर देती है। ऐसा करने से गाय हमेशा फल प्रदान करती रहती है और पुरुष जो होता है, पुरुष के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इस तरह साथियों एक सेठ ने गाय की सेवा करने के बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तभी साथियों भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि हे नारद आपके प्रश्न मिल गए, कि हे नारद आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए। तभी नारद बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और मुस्कुरा के कहने लगते हैं हाँ प्रभु मिल गए। और वह कहने लगते हैं कि यदि मनुष्य कभी दुखी नहीं रहना चाहता है और यदि बाकी पाप बहुत और कष्ट बहुत हैं तो वह सुबह शाम गाय माता की सेवा करें और गाय को सुबह शाम रोटी खिलाएं, इससे उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर के नारायण नारायण करते हुए देव नारायण चले जाते हैं और विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए रह जाते हैं साथियों। तो ये थी साथियों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और जय विष्णु भगवान का कमेंट जरूर कर देना। और मेरे साथियों यदि आप भी कष्ट झेल रहे हैं तो आप भी गौ माता की सेवा जरूर करें, इससे आपको गौ माता फल प्रदान करेगी और आपके लिए कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे, आपके कष्ट का विनाश हो जाएगा साथियों। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।